हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज आशीष सिंह, मैथ्स फैकल्टी। बच्चे आप कैसे हैं? आई होप बच्चे आप सभी से भी अच्छे होंगे, आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनका आप आशीर्वाद ले रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, वेलकम टू अवर एसएससी अड्डा चैनल अगेन बच्चे। और प्लीज़ बच्चे सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्या काम करेंगे, आप बेटा ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे, ये फ़ायदे जो आपके सामने दिख रहे हैं, मैगजीन्स हैं, पावर कैप्सूल्स हैं, नोट्स, आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स। और हाँ, जैसे वीडियो अगर एंड होती है और आपको लगता है हाँ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी वीडियो है और आपके काम आने वाली है, तो आप प्लीज़ क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देंगे, उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जहां तक ये पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका बेनिफिट ले सके। ठीक, चलो आप सभी से बच्चे देखिए, बच्चे सभी के सभी हमने कल जो हमने किया था वो क्या किया था, सर्कल स्टार्ट किया था और सर्कल की बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। उनमें सर्कल का एक मैं क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ, लेट्स सी कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो हमने एक सर्कल के अंदर मस्त एक क्वाड्रिलेटरल डाल दिया है, ABCD। ठीक है, और ये ठीक ये बनाया नहीं हुआ है, बस दे रखा है। ठीक है, 120 डिग्री दे रखा है और ये बच्चे हमारे पास दे रखा है लेट्स सपोज 80 डिग्री। ये हमारे पास बच्चे गिवन है, ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, देयर इज अ सर्कल इन विच देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक वृत्त है जिसके अंदर बच्चे हमारे पास क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। उसके अंदर बच्चे हमारे पास एंगल सी या फिर BCD बच्चे 120 डिग्री दे रखा था और सेंटर पे AOB एंगल दे रखा था 80 डिग्री। हमें क्या एंगल निकालना था, हमें ये वाला एंगल निकालना था, हमें ये वाला एंगल निकालना था। अब बच्चे हमें ये वाला अगर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बहुत टेंशन है, तो कैसे निकालेंगे बच्चे? अगर ये 120 है बच्चे, तो ये 120 है तो बच्चे इसे पूरा क्या होना पड़ेगा, इसे बच्चे 60 होना पड़ेगा। 60 क्यों होना पड़ेगा बच्चे? अब खुद सोचिए, अगर 60 होना पड़ेगा तो क्यों होना पड़ेगा? 60 इसलिए होना पड़ेगा, जो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चे, उसके अपोजिट जो हमारे पास एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। बताया था मैंने आपको कि अगर अल्फा है बीटा है, बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। ठीक है, चलो अच्छा, अब आपको पता ही है ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। ये दोनों एंगल जो हमारे पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ये 80 तो बचा कितना, 100, तो बेटा ये 50 होगा और ये भी 50 होगा, दोनों 50 डिग्री होंगे। क्लियर है? तो बच्चा ये 120, ये पूरा 60, 60 में से 50 तो यही हो गया, तो बेटा बच कितना गया है बच्चे, 10 बच गया। क्लियर है बच्चे? ये 10 डिग्री हमारे पास बच गया। क्लियर है बच्चे? आई होप बच्चे आपको क्लियर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है। अच्छा लगा? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे जैसे आपके मेरे दिमाग में आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। लीजिए आगे चलते हैं, हल्का सा एक सर्कल लेते हैं, सेंटर O है उसका। और बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेटा दो कोण खींचते हैं, दो कोण खींचते हैं। देखिए बच्चे, कोण हमने खींच दिए। अब इन कोण से बच्चे क्या करते हैं, ये एक A है, एक B है, एक बच्चे C है और एक बच्चे हमारे पास D है, और ये बच्चे मान लेते हैं P पॉइंट, ये बच्चे P पॉइंट मान लेते हैं। तो इसको मिला देते हैं, मिला लिया सेंटर से, इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, और क्या मिल सकता है, ये दोनों मिल सकते हैं, जो जो मिल सकता है उसे मिला दीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बता रखी है, जितना एंगल सेंटर में बनता है बच्चे, उसका डबल एंगल सर्कमफ्रेंस में बनता है। अगर 2 थीटा बेटा सेंटर में बनता है तो थीटा बेटा हमारे पास सर्कमफ्रेंस में बनेगा, है ना, बताया था ना। चलो अच्छा आगे करते हैं। देखो हमारे पास बच्चे यहाँ पर मान लीजिए कितना बनता है, लेट्स सपोज बच्चे हमारे पास यहाँ पर अल्फा बनता है। अगर बच्चे हमारे पास सेंटर पे अल्फा बन रहा है, जिस सेंटर पे अल्फा बन रहा है बच्चे, तो इसी कोड से, सेम कोड से बेटा, सेम कोड होना चाहिए, सेम कोड से अल्फा बन रहा है, तो बेटा सेम कोड से यहाँ पर, सेम कोड से बेटा यहाँ पर α/2 बनेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा अब आते हैं उधर, उस साइड आते हैं बच्चे। यहाँ पर इस वाली कोड से, इस वाली कोड से, BD कोड से मान लीजिए बेटा यहाँ पर कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। अगर बेटा O पे हमारे पास बीटा बन रहा है, अगर बीटा बन रहा है इस वाली कोड से, तो बेटा इसी वाली कोड से बेटा यहाँ पर, इसी वाली कोड से बेटा यहाँ पर कितना बनेगा, β/2 बनेगा। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, BCP ये वाला देखो ट्रायंगल, देखो BCP, इसे B मान लो, इसे C और ये P। ठीक, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। चलिए अब बच्चे देखो आप सभी के सभी, ये बच्चे हमारे पास क्या है, β/2 है, और ये बच्चे क्या है हमारे पास, α/2 है।
तो बेटा बीटा बाई टू अल्फा बाई टू, तो बेटा ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है। या फिर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, दैट मीन्स ये वाला एंगल जो बच्चे हो जाएगा वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। बेटा अगर ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू हो जाएगा। क्लियर है? आई होप बच्चे आपको समझ में आई होगी वाली बात, आई होप बच्चे आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। क्लियर? चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसके बारे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है। लेट्स सपोज बच्चे हमारे पास दे रखा है कि भैया दो कोड्स हैं, दो कोड्स हैं, एक ए बी है बच्चे और एक बच्चे हमारे पास क्या है, सी डी है। चलो खुश, अच्छी बात है, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी, ठीक है। अब भैया ओ, क्लियर? अगर मान लीजिए उसने बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि ये वाले जो एंगल हैं, ये वाला जो एंगल है, यहां पर एंगल कितना है, यहां पर 100 डिग्री है और यहां पर एंगल कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। और उसने आपसे पूछ लिया, उसने आपसे पूछ लिया एंगल एपीसी कितना होगा, एंगल एपीसी कितना होगा। अब एंगल एपीसी निकालना है, एपीसी का मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, एपीसी, ये वाला एंगल। और हमें ये पता है ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का था, 100 प्लस 80, 180, 180 का देगा 90। तो बेटा ये भी कितना होगा, 90। बेटा अगर 90 90 तो ये 90 है, तो बेटा ये भी कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा। दैट मीन्स एपीसी विल बी 90 डिग्री। अभी करवाया जस्ट आपको मैंने, अभी जस्ट करवाया अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, 180 का आधा 90, 90 बेटा 90। क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी? ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़े, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? एक मिनट रुक जाओ, एक बार देख लीजिए बेटा क्वेश्चन को। चलो हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं। अब जो हमारे पास देखो, आपको मैंने ऑलरेडी वैसे पहले समझा चुका हूँ, बट फिर से आज भी फिर से समझाता हूँ बच्चे। मान लीजिए बच्चे हमारे पास कोई पॉइंट है बाहर, आवारा सा कोई बिंदु है। बेटा ये आवारा सा जो बिंदु है, इसलिए बेटा यहां से और एक ये पॉइंट, ये पी है और पी बी है, ये सेंटर बच्चे। क्लियर है? पी ए और पी बी सेंटर बच्चे। अब क्या करना है हमारे पास, मैं आपको प्रूफ करना हूँ कि बेटा पी ए और पी बी क्या है बेटा, बराबर है। पी ए और पी बी बच्चे क्या है, बराबर है। वैसे तो आपको पता है बट फिर भी देख लेते हैं। आपको मैं बता रखा बेटा हमारे पास सेंटर है, रेडियस जो है बच्चे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ये सेंटर है बेटा हमारे पास ओपी, हम इसको कॉमन लाइन मिलते हैं। अब अच्छे देखो, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो बेटा दो ट्रायंगल है हमारे पास। एक ट्रायंगल तो एओपी है और एक ट्रायंगल बेटा बीओपी है। अब बेटा ओपी इसमें दोनों में कॉमन है, ओपी दोनों में कॉमन है। ओ ए बेटा किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, दोनों में 90 डिग्री है, दोनों में 90 डिग्री है, यहाँ और यहाँ। क्लियर है? तो बच्चे हमारे पास वैसे भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर क्या, कॉन्ग्रुएंट है बच्चे हमारे पास ये। ठीक है, कैसे देख लेते हो आप, देख सकते हो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से बच्चे कॉमन है। दैट मीन्स हमारे पास ये वाली दो जो लाइन से वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जाके बेटा हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भाई पी ए इज इक्वल टू, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमारे पास है। ठीक, चलो ये वाली बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। ठीक, इसका ये वाला एंगल भी क्या होगा, इसका मतलब बच्चे ये वाला एंगल अल्फा, तो दैट मींस ये वाला एंगल भी अल्फा, इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा, दैट मींस ये वाला एंगल भी थीटा। क्लियर है बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। अब देखो क्या करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, एक ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं, बाहर एक
टेंजेंट, ये सेंटर है हमारे पास, और यहाँ पर इसको मिला लेते हैं, ये सेंटर है। अच्छा, और ना भी मिलाओ, वैसे थीटा और थीटा तो होते ही है ना, थीटा और थीटा तो होते ही होते हैं। बेटा हमारे पास यहाँ 90 डिग्री है, हमारे पास यहाँ 90 डिग्री है, बेटा यहाँ पर भी हमारे पास कितना है 90 डिग्री है। और ये मान लीजिए बेटा ये हमारे पास ए है, ये बी है। बेटा किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं, 180 होते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर बेटा हमारे पास हमें मानना पड़ेगा, हमें दिख रहा है ये हमें एक रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, पर रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को, चक्रीय चतुर्भुज को। अब आप कहेंगे क्यों सर ऐसा क्यों कर रहा है, आइए बच्चे जानते हैं। ठीक है, आइए बच्चे जानते हैं ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि बच्चे अपोजिट एंगल्स के 90 90 180, तो बेटा ये दोनों भी क्या होंगे, 180 होंगे। अगर बेटा ये हमारे पास कितना है 180, ये बेटा हमारे पास 2 थीटा है, 2 थीटा क्यों ले रहा हूँ, देखो ये थीटा है, थीटा, इसको इसलिए 2 थीटा ले रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर बनाया भी हुआ है। ठीक है, इसे बेटा हम क्या ले रहे हैं, 2 थीटा ले रहे हैं। अगर बेटा ये 2 थीटा है तो बेटा इसका ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बच्चे, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। अब बच्चे जो सेंटर पे एंगल होता है, जो बच्चे हमारे पास सेंटर पे एंगल होता है, वही बच्चा उसका आधा बच्चा हमारे पास किस पे होता है, सर्कमफ्रेंस पे होता है। अगर यहाँ 180 माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल अगर बेटा हमारे पास 180 माइनस 2 थीटा है, दैट मींस बच्चे हमारे पास ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। गॉट इट। अगर ये वाला एंगल 180 माइनस 2 थीटा है तो इसका जस्ट आधा 90 माइनस थीटा यहाँ पर होगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब बच्चे अगर मैं क्या करता हूँ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, बनाते चला जाता हूँ। अगर बच्चे मैं यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, ऐसे ही बना देता हूँ, तो जरा ध्यान से देखो, इसको मैं मान लेता हूँ इसको मैं डी मान लेता हूँ। जरा ध्यान से देखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, कौन सा है, और इसको बेटा मैं मान लेता हूँ ई। तो देखो ध्यान से, कौन सा बना, ए ई बी डी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए ई बी डी। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो उसे क्या होना पड़ेगा, यहाँ क्या होगा, जरा बताओ, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये वाला एंगल क्या होगा। और आपको मैंने बता रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाई सर्कल के अंदर आ रखा है, सर्कल के अंदर आ रखा है, तो बेटा ये वाला अंदर वाला एंगल क्या होगा बेटा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो पता है वो क्या होगा, ये वाला एंगल पता क्या होगा, 90 प्लस थीटा, क्योंकि अपोजिट एंगल 180 बनाएंगे। पहली बात क्या बताई मैंने कि अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 180 माइनस 2 थीटा होगा बेटा, इसका जस्ट आगे 90 माइनस थीटा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ 2 थीटा तो यहाँ 90 माइनस थीटा डायरेक्टली लिख सकते हो। बेटा यहाँ 90 माइनस थीटा तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा हो जाएगा। इस बात को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा, बताओ जरा। किसी को किसी प्रकार की इसमें दुविधा हुई हो, सोचने में, समझने में, जानने में, पहचानने में। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा, एक और चीज देखते हैं। सर्कल है, सर्कल में बच्चे हमारे पास ये, अरे यार ये क्या बन जाता है, सर्कल है, ये बच्चे हमारे पास आ गया। ठीक है, सर्कल बेटा हमारे पास वो क्या आ गया, पी आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास ओ आ गया। चलो बात समझ में आ गई है। अब बच्चे क्या कर सकते हैं हम, आइए यहाँ से बेटा एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, तो सी बोल देता हूँ, उसको डी बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, उसको बेटा बी बोल देता हूँ। क्लियर है, कोई डाउट, कोई परेशानी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे हमारे पास मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ पीसीडी, पेरीमीटर ऑफ पीसीडी। जो ट्रायंगल पीसीडी है ना, उसको बच्चे मुझे क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। अब आपको कहोगे सर ये क्या फालतू की बात कर रहे हो, आपको बात बेटा पहले सुन लो। ठीक है बेटे, जरूरत पड़ेगी आपको। जो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ पीसीडी है बच्चे, पता है किसके बराबर आएगा, 2PA, या फिर बेटे किसके बराबर आएगा, 2PB के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा पेरीमीटर, इसका परिमाप है। क्यों आएगा ये देखते हैं, ध्यान से देखो बच्चे हमारे पास, ध्यान से देखो, ये जो AC है, AC और बेटा ये CE, ये दोनों बराबर ही है, हाँ है ना। AC और CE क्या है बेटा, बराबर है। क्यों है बेटा बराबर, क्योंकि बेटा ये दोनों हमारे पास टेंजेंट है। अच्छा ऐसे बच्चे हमारे पास BD, बच्चे हमारे पास D, बच्चे हमारे पास क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों बेटा क्या है हमारे पास, टेंजेंट। चलो अब बेटा इसका जरा पेरीमीटर निकालें तो कैसा आएगा, पेरीमीटर इसका आएगा, पेरीमीटर इस वाले ट्रायंगल का PC प्लस CD प्लस PD, ये तो होगा। अच्छा PC तो PC रहेगा ही, प्रियंका चोपड़ा जी, ठीक है। और CD क्या रहेगा, CD हमारे पास क्या है, CD 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 CD, ये CD को कैसे लिख सकते हैं, CE प्लस ED, CD पूरा है हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, CE प्लस ED, तो CE प्लस ED।
अच्छा और क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास सी है बेटा वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अच्छा हमारे पास जो ईडी है बेटा किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखेंगे आप, सभी के सभी प्यारे बच्चे हैं, आप सुंदर बच्चे हैं, न्यारे बच्चे हैं। देखो ये पूरा क्या है, पीए, ये पूरा पीए, पीसी प्लस एसी, पीसी प्लस एसी पीए, तो बेटा पीसी प्लस एसी लिख रखा है, पीसी प्लस एसी लिख रखा है। अच्छा बेटा पीबी क्या है, पीबी पीबी, पीडी और बीडी, पीडी और बीडी पीबी को दिखाता है, दैट मींस ये रहा। दैट मींस बच्चे हमारे पास किसके बराबर आएगा, पीए प्लस पीबी के बराबर आएगा। और आपको पता ही है पी और पीबी दोनों क्या है, बराबर है, वो बेटा हम प्रूफ कर चुके हैं। देखो पी और पीबी क्या है बेटा हमारे पास बराबर है, यहाँ बेटा हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर बेटा हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं दैट मींस पी ए प्लस पीबी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2PA लिख सकते हैं या फिर 2PB लिख सकते हैं। कैसा लगा, बात क्लियर है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है इस वाली चीज में। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी दुविधा? चलो आई होप बच्चे आपको वाली बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, आगे देखते हैं बच्चे। हमारे पास कोई सर्कल है, हमारे पास कोई सर्कल है, और सर्कल में बच्चे हमारे पास ये टेंजेंट है। यार ये क्या बना, चलो कभी कभी ऐसा गंदा सा बन जाता है, दुख काफी होता है। ठीक है चलो, ये सेंटर बच्चे, तो सेंटर पीछे बना लेते हैं, यहाँ बना, मान लो बेटा सेंटर यहाँ पर, ठीक है। ये 90 किसी कारणवश बोल रहे हैं, ये 90, ये भी 90। चलो एक और काम करते हैं, इसको बनाए रखते हैं लाइन को, इसको बेटा सीढ़ी बना लेते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, यहाँ पर लाइन ये भी उसको बना देते हैं, ये भी रेडियस है। एक लाइन यहाँ बना लेते हैं, एक लाइन यहाँ बना देते हैं। अब बच्चे ध्यान से देखिए, सभी के सभी ध्यान से देखिए बेटा, ये ए है बच्चे, ये बी है, और इसको ओ मान लेते हैं। ये सी है बच्चे हमारे पास, ये डी है, इसे बेटा ई, जैसे पिछले वाले में था। अब ध्यान से देखिए बच्चे, हमारे पास ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल हमारे पास ओ ए सी को देखिए, और ट्रायंगल ओ सी ई को देखिए, दोनों ट्रायंगल्स को देखिए बेटा। दोनों ट्रायंगल्स को जब आप देखेंगे, यहाँ पर बेटा 90 डिग्री, उसमें भी 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री है। अच्छा इसके पास ओ ए, उसके पास ओ ई, तो ओ ए और ओ ई, ओ ए और ओ ई। और बच्चे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ओ सी। तो साइड एंगल साइड से बेटा हमारे पास दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, सिमिलर भी कह सकते, दोनों सिमिलर है बेटा, सिमिलर है। दैट मीन्स अगर सिमिलर है बच्चे, तो हम कह सकते हैं अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर, दैट मीन्स ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ठीक चलो, जैसे बेटा मैंने इन दोनों को बेटा सिमिलर प्रूफ किया, बिल्कुल बिल्कुल सेम तरीके से ट्रायंगल OED और ट्रायंगल ODB, ये दोनों भी हमारे पास क्या हो सकते हैं बच्चे, हमारे पास कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट क्या, सिमिलर भी है। तो बेटा ये बीटा और ये बीटा, कॉन्ग्रेंसी अगर है तो बेटा सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी तो जरूरी नहीं कॉन्ग्रेंसी होगी। ठीक है चलो, अब देखिए प्रूफ क्या करना है बच्चे, मैं प्रूफ करना था कि जो एंगल AOC है, AOB है, एंगल AOB बेटा वो डबल है किसका, एंगल COD का, एंगल COD का, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चे, ये प्रूफ करना था, और प्रूफ करते करते बेटा पहले मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया, जिससे कि अल्फा अल्फा आ गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में एंगल सेम होगा। फिर दोनों ट्रायंगल को बेटा मैंने क्या किया, कॉन्ग्रेंट किया, तो बेटा बीटा बीटा होगा। ठीक, अब देखो भैया 2 अल्फा और 2 बीटा, तो बेटा एंगल AOB कितना आएगा, एंगल AOB कितना आएगा, एंगल AOB कितना आएगा बेटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अच्छा एंगल AOB बेटा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अच्छा बेटा हमारे पास वो कितना होगा, एंगल COD कितना है, एंगल COD कितना बेटा, COD अल्फा प्लस बीटा। तो आप देख सकते हो बच्चे अल्फा प्लस बीटा तो ये रहा। दैट मीन्स बेटा हमारे पास जो AOB एंगल है बच्चे क्या बेटा, डबल है किसका, एंगल COD का। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, नोट कर लीजिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चे।
हो गया। क्वेश्चंस लेके आया था मैं आज आपके लिए, ठीक है। तो वही देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं बच्चे वो आज करवाए जाए कि नहीं करवाए जाए। क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं लेके आ गया, काफ़ी सारे लिख के क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने लिखा हुआ था डायरी में क्वेश्चन सारे के सारे, तो वही देख रहा था कि क्या आज इनफ टाइम होगा कि हम क्वेश्चन्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बेटा मुझे लगता नहीं कि आज मतलब पूरी क्लास फिर ओवर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। आज ही करते हैं ज्योमेट्री जो है बच्चे, आज ज्योमेट्री को लगभग क्या बस खत्म ही हो चुका है बच्चे, ज्योमेट्री खत्म हो चुका है। एक चीज़ और है वो बतानी है। कॉन्सेप्चुअली बेटा आपके सीजीएल में इतना ही ज्योमेट्री पूछा जाएगा, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बेटा मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया है। जो चीज़ बच्चे मैंने पढ़ाई है यहाँ पर बच्चे वो पेड क्लासेस में दी जाती है, मैंने फुल आपको फ्री पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। बस वो क्वेश्चंस रह गए, लेके तो आया था बट वही बात है कि पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो फिर उसी क्लास में फिर क्वेश्चंस करो तो आप क्लास ही छोड़ दो तो इसलिए अलग से एक दिन अलग से बेटा क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगा, तो क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री के। अब हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो आइए बच्चे देखो एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, उसे टच करके बेटा हमारे पास कुछ जा रहा है, या फिर मैं क्या कर लेता हूँ इसको छोड़ देता हूँ, एक मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। एक ऐसे ही बनाते हैं और फिर बेटा हम इसके चारों तरफ, काफ़ी गंदा है सर्कल नहीं बन गया, चलो इसका ऐसे ही बना लेते हैं। सर्कल आराम आराम से बनाते हैं, ये बनाया ये बनाया ये बनाया ये बनाया, आई थिंक बेटा बन गया सही। चलो अब बेटा अगर कभी ऐसा होता है आपके पास, कभी बच्चे ऐसा हो तो बच्चे मान लीजिए ए है, ये बच्चे बी है, ये बच्चे सी है और ये बच्चे आपके पास डी है, क्लियर है बच्चे। अच्छा यहाँ पर बच्चे ये हमारे पास पॉइंट्स है जहाँ पे टच कर रहा है, तो आपको पता ही है बेटा ये इसके बराबर होगा, तो बेटा मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए है, ये इसके बराबर दैट मीन्स ये बी है, छोटू भी तो ये छोटू भी, इसके बराबर दैट मीन्स ये सी है तो सी है, तो इसके बराबर तो ये डी है और ये डी है, ठीक। तो हमारे पास अगर आप देखेंगे हमें, मैं जो प्रूफ करने वाला हूँ क्या करने वाला हूँ, जो ए बी है और सी डी का जो सम है बच्चे वो किसके बराबर है, ए डी और बेटा बी सी के बराबर है, ये प्रूफ करने वाले हैं, ठीक। अब प्रूफ करने वाले तो आइए बच्चे, और ये आपको हमेशा ध्यान भी रखना है। अगर आप देखेंगे बच्चे ए बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी हमारे पास क्या है ए प्लस बी है, ए बी बेटा हमारे पास क्या है ए प्लस बी, और सी डी बेटा हमारे पास क्या है सी डी बेटा हमारे पास सी प्लस डी है, और बेटा ए डी कितना है ए डी कितना है बेटा ए प्लस डी है, बेटा बी प्लस सी कितना है बी सी कितना है बी सी है बी सी है बी प्लस सी। अब देखेंगे यहाँ पर भी ए बी सी डी है, यहाँ पर भी बेटा ए बी सी डी है, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे बराबर, दोनों के दोनों बेटा क्या होंगे बराबर होंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ रखा है, अगर कभी ऐसा होता है कोई सर्कल बेटा हमारे पास इंस्क्राइब्ड होता है, अंदर होता है किसके क्वाड्रिलेटरल के, तो बेटा अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम्स के बराबर होता है, दो अपोजिट साइड्स का सम दूसरी दो अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। गॉट इट बच्चे, आई होप बच्चे आपको क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। मान लीजिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है आपके एग्जाम में, याद आ गया तो बता देता हूँ, क्योंकि और तो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से या फिर जो भी है वो मैं करवा चुका हूँ बच्चा कुछ 6 बजे वाली क्लास में। इसके अलावा जो भी बच्चा बचा हुआ है जो नॉर्मल बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से करा दूंगा, इसी क्लास में करा दूंगा बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन बेटा मैं सारे करा चुका हूँ 22 वाले, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, आप ऐसे सेट पे जाओगे। जैसे मान लीजिए ये ए है बेटा, ये बी है, ये सी है बच्चे डी है, और बेटा आपको एग्जाम में दे रखा है कि ए बी की वैल्यू क्या है 16 है, और बेटा हमारे पास सी डी की वैल्यू कितनी है मान लीजिए 17 है, और मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पर कि यार बी सी की वैल्यू कितनी है 19 है, तो बताओ यार ए डी की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको गिवन है। तो बेटा आप क्या करेंगे, आपको पता है यार अपोजिट साइड्स का सम, अपोजिट साइड्स का सम, तो मतलब ए बी और सी डी का सम, इन दोनों का सम कितना होगा 33 होगा। ए बी और सी डी बेटा हमारे पास कितना जाएगा, ए बी और सी डी कितना आएगा 33 आएगा। अच्छा, और बेटा हमें किसका इन दोनों का सम बेटा बराबर हो इन दोनों का सम, तो बेटा इन दोनों का सम बी सी और ए डी, बी सी और ए डी, तो बेटा हमारे पास 33 बी सी और ए डी, तो बी सी और ए डी, बी सी की वैल्यू 19 दे रखी है, तो 33 में से 19 जाएगा, 33 में से 20 माइनस कर दो, 33 में 20 माइनस कर दो, 13 1 प्लस कर दो 14 आ जाएगा बच्चे, तो इसका हमारे पास की वैल्यू कितनी आएगी 14 आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई है, कोई भी डाउट कोई भी परेशानी कोई भी दुख कोई भी दुविधा है, आई थिंक बच्चे नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया।
आइए एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं, आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ सभी को, ठीक है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन तो बच्चे वैसे बहुत सारे हैं, मैं लेके भी आया हूँ, बट अभी क्या करेंगे, बोर्ड पे लेके आ जाएंगे, टाइप करके इसी पे कर देंगे सारे क्वेश्चंस। अलग से मैं आपको बार बार लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, वही सोचा बस मैंने, यार टाइम वेस्ट होगा, बार बार लिखूंगा पूरा क्वेश्चन से लेके आ जाएंगे बोर्ड पे ना, पूरी प्रेजेंटेशन लेके आ जाएंगे। चलो देखो बच्चे सभी के सभी, एक क्वेश्चन है, आपको मैंने सेगमेंट प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेगमेंट प्रॉपर्टी बताई थी, याद होनी चाहिए आपको। याद होगी आपको वैसे, ठीक। चलो अब बन गया सही, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, देखो हमें ये दे रखा है 50 डिग्री और सॉरी क्या करो, हमें ये दे रखा है ये 50 डिग्री है, और हमें ये दे रखा है ये 80 डिग्री है, और हमें इसकी वैल्यू, फिर से गलत इंफॉर्मेशन आपको, और ये बेटा 80 डिग्री दे रखा है, बच्चे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक 50 डिग्री दे रखा है, और थोड़ा धुंधला सा हो जाता है ना क्वेश्चन, जब आप बहुत पुराना क्वेश्चन हो जाता है, तो बेटा एक 50 डिग्री दे रखा है और ये 80 डिग्री दे रखा है, और ये वाला वो निकालना है एंगल। अब बच्चे कैसे निकालेंगे, देखो सेगमेंट प्रॉपर्टी मैंने बताया था, आप सेगमेंट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बताया था कि बेटा अगर ये सेगमेंट प्रॉपर्टी है, ये बच्चे हमारे पास कुछ जा रहा है, और ये बेटा हमारे पास कुछ है, मान लो ये थीटा है, तो बेटा ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, बताया था बच्चे मैंने आपको। हाँ इसके अंदर ये भी है बच्चे, ये वाई है, तो ये भी कितना होगा, वाई एंगल होगा। चलो अब बच्चे ये 80 है, तो इसका ये भी कितना होगा, 80 होगा। अगर ये 50 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना होगा, 50 होगा। 50 और 80 कितना होता है, एक स्ट्रेट लाइन है बच्चे, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, 50 और 80 कितना होता है, 130। 130 बच्चे इसका कितना बच गया, 50 डिग्री बच गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं एग्जाम में आपके, ठीक है, बट वो क्या रहते हैं, वो बेटा हमारे पास लैंग्वेज बेस्ड रहते हैं। मैं तो आपको डायग्राम बना के दिखाया था, वहाँ पर हर क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बना होगा, बल्कि बना ही नहीं होता मोस्टली, तो एग्जाम में तो बेटा डायग्राम बहुत रेयरली बना होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ गया तो आ गया, उसमें डायग्राम नहीं तो बेटा बिना बनाए ही वो बेटा क्वेश्चन बता देता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन तो बेटा ऐसे ही होते हैं। चलो अच्छा, आप सभी लोगों को साथ एक बच्चे बात शेयर करनी है, सभी लोगों के साथ क्या बात है वो, आइए बच्चे देखते हैं। देखो सभी के सभी यूट्यूब पे जाना, SSC अड्डा सर्च करना, ठीक है, और जैसे आप SSC अड्डा सर्च करेंगे तो बेटा आपके लिए अभिनंदन 6.0 मैथ स्पेशल बैच बाय अभिनंदन सर बच्चे ये आ रहा है। आप सभी से बच्चे इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को लाइक करेंगे। देखो कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बच्चे आप सभी इस चीज़ को लाइक करेंगे और साथ साथ शेयर कर देंगे जिन बच्चों को बेटा मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। सर एक मैथ्स का बैच लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा बैच है बच्चे, आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए हर जगह, ठीक है, और लाइक कीजिएगा बच्चे इसको, जैसे हम लाइक कर देते हैं, ठीक है। चलो आप भी लाइक कर देना ऐसे, और इससे आप शेयर बटन से शेयर कर देना। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे। अच्छा दूसरी बात बच्चे, दूसरी बात आप सभी को बता देता हूँ, अरे 24/7 उस पर जाइए बच्चे, ऑल कोर्स पे जाइए, कुछ आपसे खरीदवाएंगे नहीं, आपको कुछ बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए कुछ स्पेशल है। सीजल पे जाना बेटा, सीजल वाले बच्चों के लिए है बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, उस पर जाके ऑल कोर्सेज में SSC में जाके SSC सीजल में जाके बेटा टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर देना। ये देखो टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर देना, और टेस्ट सीरीज पे जैसे ही क्लिक करोगे बच्चे आपके पास ये टेस्ट सीरीज आ जाएगी। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूज कोड फ्री, बिल्कुल फ्री है बेटे, कोड यूज कर लेना आप, फ्री है बच्चे, बस कोड यूज करके आपके लिए फ्री हो जाएगी। क्या ये कोड यूज करना है, Y763, ये कोड यूज करना है बेटा Y763। इसको बेटा आप क्लिक करेंगे, एक मिनट रुक जाओ, इस पे बच्चे आप क्या करना, हाँ इसको बच्चे आप क्या करना, क्लिक करना बच्चे, इस पे क्लिक करना, और जैसे आप क्लिक करेंगे बच्चे, अब देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास बेटा 10 टेस्ट सीरीज है बच्चे, हमारे पास 10 टेस्ट सीरीज है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये देखो ध्यान से, 10 टेस्ट सीरीज है बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चे आपके लिए। प्रीवियस के जो बेटा पेपर हुए थे उसके बेटा फ्री टेस्ट सीरीज है, सबसे पहले दे रहे हैं, और आपको देखो ये टेस्ट सीरीज है बच्चे, प्रीवियस के क्वेश्चन जो बेटा हमारे पास 22 में आए हुए हैं उसके लिए बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, ये लिखा हुआ है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ कोड लगाना, फ्री है आपके लिए बच्चे, ठीक है। बात समझ में आ गई है बच्चे सभी के सभी, कोई क्लियर, कोई बात दिक्कत तो नहीं है। चलो दूसरा, अगर मान लो बेटा आपको Tier 1 और Tier 2 दोनों के बेटा टेस्ट चाहिए न्यू पैटर्न के, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, न्यू पैटर्न के अगर बेटा दोनों चाहिए तो बेटा यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा बेटा और पैसा कम हो जाएगा, रुक जाओ, थोड़ा सा बेटा और पैसा कम हो जाएगा, बट यहाँ पर हल्का सा पैसा देना पड़ेगा,
पर उतना बड़ा नहीं, देखो कितने कम रुपए हैं, बहुत कम, और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, अगर बेटा y763 लगाएंगे, 7 9 63, ठीक है। दूसरा बेटे आपको पता है अर्जुन बैच है टियर 1 के लिए और भीष्म बैच है टियर 1 प्लस टियर 2 के लिए। ऐसे बेटा सीजीएल के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको बच्चे ये बैचेस मिल जाएंगे, आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। देखिए देखिए अगर आप एसएससी पे जाते हैं बच्चे, एसएससी सीजीएल पे जाते हैं और एसएससी सीजीएल वहाँ पे भी खरीद सकते हो। देखो ये देखो 20 मैच बेटा टियर 1 प्लस टियर 2 और सीजीएल के लिए टियर 1 और टियर 1 के लिए अर्जुन बैच, तो बेटा आप दोनों ले सकते हो, काफ़ी पैसे कम हो जाएंगे। y763 अगेन, ओके। चलो बहुत बता दिया बस बच्चे में, ठीक है। ध्यान रखो हमारी ज्योमेट्री बेटा इसके साथ समाप्त होती है, ठीक। अब बच्चे हम क्या करेंगे, बस और बस क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए भी क्लासेस लेके आऊँगा, अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तब तो बच्चे अपने टॉपिक से भी ध्यान रखो, आपस में प्रेम रखो, ठीक है, और माता पिता की सेवा करते रहो। और पढ़ाई तो आपको करनी है, ठीक है। लक्ष्य बड़े हैं तो लड़ाई बड़ी ही होगी, ठीक है। चलो जय, टेक केयर।